पीएम बोले किताबें भले जल जाए, ज्ञान नहीं मिटता। नालंदा सिर्फ नाम नहीं, पहचान है, एक सम्मान है। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 1749 करोड़ रुपये से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने 21 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला है। यह मेरा सौभाग्य तो है ही, मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ। नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुरानी सरकार बात नहीं सुनती थी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए कई बार उन्होंने अनुरोध किया था। विधानसभा चुनाव में दिख सकता है जयराम फैक्टर। झारखंड में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान जेबीके-एसएस। कुर्मी वोट पर कर सकते हैं सेंधमारी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, केंद्र में सरकार भी बन चुकी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के हिस्से 9 और इंडिया गठबंधन के हिस्से 5 सीटें आई। राज्य में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टियां अब विधानसभा चुनाव में लग चुकी है। आत्म मंथन और समीक्षा का दौर जारी है। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हुआ हो, पर झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। यह चेहरा है जयराम महतो। जयराम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जेबीके-एसएस नाम की पार्टी के प्रमुख हैं। इन्हें आगामी विधानसभा में एक फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। जानकार यह भी मानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जयराम एनडीए और इंडिया दोनों के लिए खतरे की घंटी बनेंगे। इधर जयराम महतो ने इस बात की घोषणा की है कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जेबीके-एसएस राज्य के 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी का जन्मदिन। गिरिडीह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन, काटा केक, वृद्धा आश्रम में बांटा फल। गिरिडीह कांग्रेस जिला पार्टी कार्यालय में बुधवार को राहुल गांधी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। साथ ही एक दूसरे को केक खिलाकर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के दीर्घायु की कामना की। बाद में कार्यकर्ताओं ने वृद्धा आश्रम में फल वितरण किया। इस पर जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं, शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, किसानों की बुलंद आवाज है। कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक न्याय व सद्भावना की यात्रा के अथक पथिक सत्यमेव जयते के सिद्धांत को लेकर हर अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा हैं। नशा मुक्ति को लेकर उपायुक्त ने दिलाई शपथ। शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में नहीं बेचे जाएंगे नशीले पदार्थ। लोगों को किया गया जागरूक। जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में एनसीओआरडी की जिला स्तरीय बैठक आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि जिले में बृहद स्तर पर नशा मुक्ति अभियान कल से प्रारंभ होकर 26 जून तक विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान में बृहद स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम स्तर पर चौपाल का आयोजन, पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रखंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। रांची हजारीबाग में एनआईए की 6 घंटे चली रेड। अमन साहू के गांव मतवे पहुंची टीम। रिश्तेदारों से भी पूछताछ। इंटरनेशनल गैंगस्टर से जुड़े हैं तार। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के ठिकानों और उसके कुछ रिश्तेदारों के यहां कल एनआईए की टीम ने छापा मारा। यह छापेमारी लगभग 6 घंटे चली है। एनआईए के रांची विंग ने रांची के बुड़मू स्थित अमन साहू के पैतृक गांव मतवे भी पहुंची। इसके अलावा ठाकुर गांव, बुकरू सहित हजारीबाग जिले के गिद्दी में भी रेड मारा। सूत्रों के मुताबिक अमन साहू के कई रिश्तेदारों से भी टीम ने पूछताछ की है। लगभग 6 घंटे की पूछताछ के बाद
बाद टीम वहां से निकल गई। सूत्र बता रहे हैं कि NIA की टीम ने टेरर फंडिंग मामले को लेकर रेड मारा है। जिन जगहों पर टीम ने रेड मारा वहां उपलब्ध डिजिटल डिवाइस, कागजात आदि की जांच की है। कई रिश्तेदारों से पूछताछ भी की गई है। जानकारी के मुताबिक 6 घंटे की छापेमारी के बाद टीम ने बुढ़मू स्थित आवास से एक फॉर्च्यूनर, CCTV का सेटअप, कुछ कागजात और बैंक के कागजात को भी जब्त किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। स्कूल टाइमिंग को लेकर आदेश जारी। 11:30 तक चलेगी कक्षा। गर्मी को देखते हुए लिया गया निर्णय। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में स्कूल टाइमिंग तय किए गए हैं। संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में बताया गया है कि अब स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ही चलेगी। यह आदेश KG से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए जारी किया गया है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव हर श्रेणी के स्कूल के लिए लागू होगा। इस आदेश के दायरे में सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक स्कूली और निजी स्कूल आएंगे। आदेश में कहा गया कि निजी स्कूलों का संचालन उनके गाइडलाइंस के अनुसार होंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश पर शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव का अनुमोदन मिला हुआ है।